खुदा का नज़ारा करूं मैं हबीब खुदा। आए हैं, हमारा यहाँ आने का जो मकसद है उसे हम अपने जहन के अंदर रखें। समझ में आ रही बात आपके? हम ये ना देखें कि किसका स्टाइल कैसा है तकरीर करने का। असल में ये हमारे मुआशरे में ये गलत रिवाज है। किसका स्टाइल कैसा है, किसका अंदाज कैसा है, हमें ये नहीं देखना है। हमें ये देखना है कि बातें किसकी बता रहा है। अगर मदीने वाले आका की, मुस्तफ़ा के नवासों की बातें बता रहा है तो फिर हम सब का बेड़ा पार हो जाए। तो जिंदा दिली के साथ में सुने और ज़बान पर बिलखुसूस दरूद पाक जारी रखें। मैं हदीस शरीफ आपको बता रहा हूँ, इस पर अमल करें। सरकार अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मेरी तरफ जहन है सभी के, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हाँ बस अब आप खामोश हो जाएं। सरकार फरमाते हैं, एक हदीस पाक में आता है, आका फरमाते हैं, सरकार ने फरमाया जब आका अलैहिस्सलाम मक्का शरीफ से हिजरत फरमा करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए तो आका ने फरमाया, मेरा मौजू दूसरा है, घबराइए नहीं। सरकार ने फरमाया अपने सहाबियों से, सरकार फरमाते हैं, मेरे गुलामों, मेरे सहाबा, मक्का शरीफ के अंदर एक पत्थर था और वो पत्थर मुझ पर दरूद पाक पड़ा करता था। मैं आज भी उस पत्थर को पहचानता हूँ। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। तो अब यहाँ जहन खोलिए अपने, आप दरूद पाक जबान पर जारी रखें। अगर आका एक पत्थर को पहचान सकते हैं तो हमको तो बदरजे औला पहचाने, है ना। तो दरूद पाक इसका आप बिल्कुल बिलखुसूस ख्याल रखें। अच्छा, आज ये हमने महफिल पाक का इनकाद किया, खुश नसीबी है आप बस्ती वालों की और कमेटी वालों ने मेहनत करके इस महफिल पाक का इनकाद किया। जानते हो किस ज़ात का इनकाद कर रहे हैं, किस ज़ात का, किस शख्सियत का हम महफिल पाक मना रहे हैं। कसम खुदा की, ये तो वो ज़ात हैं कि जिनका नाम ले दिया जाए तो बलाएं टल जाती हैं। आप कहेंगे मौलाना नाम लेकर के बलाएं टलती हैं, बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ यही बात है। उठाओ फिर तारीखें, उठाओ फिर रिवायतें। आता है अगर कोई मुस्तफ़ा के अहले बैत के नाम किसी परेशानी में लेता है, अगर कोई बंदा सरकार के अहले बैत के नाम किसी चेचक की बीमारी में लेता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के घर से बलाओं को दूर फरमा देता है। और यही तक नहीं, लिखो दरवाजे के ऊपर, अगर चेचक पड़ जाए, अगर परेशानी आ जाए तो फिर लिखो दरवाजे के ऊपर, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तगा फबनाहुमा वल सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लिखें सरकार के अहले बैत के नाम। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं अहले बैत किसको कहते हैं। कुछ लोगों के जहनों के अंदर कीड़े पैदा हो गए, कुछ लोगों के जहन भटक चुके हैं, ना जाने क्या समझते हैं अपने आप को, ना जाने अपनी अकल के लंगड़े घोड़े दौड़ा करके। कुछ लोग कहते हैं साहिब कोई अहले बैत की शान में तौहीन करता है, कोई मुस्तफ़ा के सहाबा इकराम की ज़ात के ऊपर भोंकता है। आओ मैं तुम्हें अकीदा दे करके जाता हूँ। जानते हो कौन है ये मुस्तफ़ा के घर वाले? मुस्तफ़ा के घर वाले वो हैं जिनकी इजाज़त के बगैर कोई जन्नत में भी दाखिल नहीं होगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। वो है सरकार के घर वाले। कौन है? मुख्तसर से जुमलों में समझ लीजिए, जो लोग भोंकते हैं मुस्तफ़ा के अहले बैत पर, उनका अकीदा उनके साथ है। हमारा अकीदा ये है जो तुम्हें बता रहा हूँ, जो बरेली के इमाम ने हमें अकीदा दिया है। हमारा अकीदा ये है, हम मुस्तफ़ा के घर वालों से भी प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा के दर वालों से भी प्यार करते हैं। और फिर बरेली के इमाम ने तो कलम ही तोड़ दिया। आला हजरत लिखते हैं सरकार के अहले बैत के ताल्लुक से, लिखते हैं आला हजरत पारा है सुहुफ गुंचाहाए कुदुस अहले बैते नबुव्वत पे लाखों सलाम। क्या है अहले बैत? इंशाल्लाह भी मैं अपना टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा, आप परेशान ना हो, अभी आगे भी बात पहुंची जाएगी। अहले बैत को समझिए। कौन है अहले बैत? जब अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया फानी से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो रहे थे। समझ में आ रही है बात आपके? इधर जहन कीजिए। जब आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुनिया फानी से ज़ाहिरी तौर पर रुखसत हो रहे थे तो लोगों अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने सहाबा को जमा किया। मुस्तफ़ा के सहाबा जमा हुए, देखा कि मुस्तफ़ा की तबीयत अलील है, सरकार
के ऊपर बुखार है, मुस्तफ़ा बीमारी में मुब्तला है। सरकार ने एक जुमला इरशाद फरमाया, आका फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो सुनो, मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ लेकिन जाते जाते तुम्हें दो चीजें दे करके जा रहा हूँ, अगर उन दोनों चीजों को तुम मजबूती से थामे रहोगे तो कभी भी गुमराह नहीं होगे। सहाबा अर्ज़ करते हैं आका वो दो चीजें कौन सी हैं? सरकार फरमाते हैं मेरे गुलामों सुनो, दो चीजें ये हैं, एक हाथ में अहले बैत को थामे रहना, दूसरे हाथ में कुरान को थामे रहना। तुम यहाँ भी कामयाब रहोगे, कल कयामत में भी कामयाब रहोगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने शोहदाए करबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अहले बैत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब सुनिए और आगे सुनिए, और आगे सुनिए, बात समझ में आ रही है आपके? अहले बैत किसको कहते हैं? मैं उनके नाम गिनाऊं आपको। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम, सरकार की जात फर्स्ट नंबर, सरकार के बाद हजरत फातिमा ज़हरा, हजरत अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन। ये 5 शख्सियतें हैं अहले बैत के अंदर, इनको अहले बैत कहते हैं। कोई अगर बदअकीदा अहले बैत की शान में तौहीन करता है तो वो दायरे इस्लाम से खारिज है। अच्छा, सरकार ने 2 चीजें दी। कितनी चीजें दी? मोहब्बत से बोलिए, कितनी चीजें? 2 चीजें। क्या क्या 2 चीजें दी? ये अकीदे का मसला है, याद रखना। दुनिया के अंदर से अगर आमाल बद करके जाए कोई इंसान, पहली चीज तो आमाल गलत करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर इंसानी तख्लीक के बलबूते पर किसी इंसान से खता हो जाए, किसी के अफ़आल गलत हों, दुनिया से रुखसत हो जाए, तो बरोज़े हश्र में मुस्तफ़ा उसकी शफाअत फरमा लेंगे। लेकिन याद रखना, अगर किसी का अकीदा गलत हुआ, दुआ मांगते नहीं मांगते नमाज के बाद, या अल्लाह हम सबका अकीदा ईमान पर फरमा देना, कहते नहीं कहते हैं, या अल्लाह खात्मा ईमान पर फरमा देना। ये सबसे बड़ी खुशनसीबी इंसान की कि अकीदा खात्मा ईमान पर हो जाए, इंतकाल ईमान पर हो जाए। ये बंदा दुआ मांगता रहता है सारी जिंदगी, ये डिपेंड करता है आखिरी जिंदगी पर। अब सुनिए, सरकार के ये अहले बैत कौन है? अगर किसी ने अदना सी भी तौहीन कर दी सरकार के अहले बैत की शान में तो दायरे इस्लाम से खारिज। अब सरकार ने फरमाया 2 चीजें दे करके जा रहा हूँ। क्या क्या? आका फरमाते हैं एक कुरान और दूसरा अहले बैत। अब एक बात बताएं, आप कहेंगे कि साहब जितने भी फिरके हैं, जितने भी लोग हैं, सब के सब कुरान पढ़ते हैं, सब के सब हदीसें पढ़ते हैं, सब बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, इब्ने माजा सब पढ़ते हैं, वही कुरान वो पढ़ते हैं, वही कुरान हम पढ़ते हैं। फला फिरका कहता है हम हक पर हैं, कोई सा फिरका कह रहा है हम हक पर हैं। तो फिर बात क्या है? एक इंसान, एक आम इंसान है, उसको तमाम जितने भी फिरके हैं सब के सब कह रहे हैं, 72-73 फिरके हैं, सब कहते हैं हम जन्नती हैं, हम जन्नती हैं। तो फिर माने तो किसकी माने? मौलाना आमिर साहब, किसकी माने जाए? बात समझ में आ रही है आपके? किसकी माने? एक मिसाल दूँ आपको, छोटी सी मिसाल ले लीजिए। वैसे तो टॉपिक दूसरा है, इंशाल्लाह उसी तरफ आऊंगा, लेकिन जब अकीदे का और जहन इस तरफ बन गया है तो थोड़ी सी बात बताते हुए चलना। आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। अकीदे का मसला सुनिए। अकीदे का मसला ये है कि एक ही कुरान है, हदीसें भी वही हैं, वही बुखारी, वही मुस्लिम, वही तिरमिजी, वही अबू दाऊद शरीफ, वही इब्ने माजा, वही निसाई शरीफ, वही सियाह सित्ता, सब के सब पढ़ लगे हैं। लेकिन फिर बात क्या है? बात क्या है? लोग गुमराह क्यों हो रहे हैं? तो रब का कुरान उठाइए। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, जहनों को खोल लगा हूं आपके, रब फरमाता है मुकद्दस कलाम के अंदर कि युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। रब ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, ये उलमा इकराम तशरीफ फरमा है, रब फरमाता है कि यही वो कुरान है जिसे पढ़ करके बहुत सारे लोग हिदायत पा गए, और यही वो कुरान है जिसे पढ़ करके बहुत सारे लोग गुमराह हो गए। बहुत सारे हिदायत पाए, बहुत सारे, अरे बोलिए, बहुत सारे गुमराह हो गए। जब तक आप नहीं बोलेंगे, आप याद कर ले इस बात को, बहुत सारे हिदायत पा गए, बहुत सारे गुमराह हो गए, तो आपके जहन के अंदर फिर एक सवाल पैदा होता है। आप कहेंगे मौलाना कुरान तो एक ही है, पढ़ करके गुमराह कैसे हुए और पढ़ करके हिदायत कैसे पा गए? एक आम इंसान कैसे समझे? एक आम आदमी कैसे समझे? जिसने कुरान और हदीस के तर्जुमे, कुरान और हदीस नहीं पढ़ा है, जो आलिम नहीं है, कैसे समझे?
तो फिर मुख्तसर से जुमलों में समझिए। आप बिलारी जाते हैं, कहीं से बिलारी उतरते हैं, जब बस स्टॉप पर या स्टेशन पर कहीं उतरते हैं तो आपने एक वहां पर एक क्वालिटी देखी होगी, एक बात देखी होगी। जब कोई इंसान उतरता है तो रिक्शा वाले सब के सब जमा हो जाते हैं। कोई बैग खींचता है, कोई कहता है आप हमारे रिक्शा में आइए, कोई कहता है हमारे यहाँ पर आइए, कोई बैग लेकर के चला जाता है। इंसान परेशान हो जाता है, कहता है यार जाना तो है लेकिन 10 या 5 जब रिक्शा वाले खींच रहे हैं तो परेशान हो गया, हालांकि जाना है। लेकिन जुमला क्या कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना। भाई यही कहते हैं ना, कहीं नहीं जाना, यही कहते हैं ना कि कहीं नहीं जाना। तो फिर मसला क्या हुआ, जब जाना भी है जरूरी और कह रहा है कहीं नहीं जाना, मतलब यह है कि जब एक इंसान को 10-20 लोग खींच रहे हैं अपनी तरफ तो उसने परेशान होकर के कहा। ऐसे एक आम इंसान को जब 72-73 फिरके खींचेंगे और कहेंगे ये हक पर है, वो कहेगा मेरी दलील कुरान से है, वो कहेगा मेरी दलील हदीस से है, तो एक आम इंसान कहाँ भटकेगा? एक आम इंसान तो कहेगा मुझे कहीं नहीं जाना। तो फिर सुनिए, बड़े तवज्जो से इसका जवाब सुनिए, बड़ी संजीदगी से जवाब सुनिए। आपने देखा होगा आसमान से जो बारिश नाजिल होती है सबसे पाक और साफ पानी होता है। आपको अगर तजुर्बा ना हो तो आप कभी बारिश के पानी में नहा करके देखना, रंग आपका सफेद पड़ जाएगा, आपका खिल जाएगा कलर। तो बारिश का पानी सबसे ज्यादा पाक और साफ होता है। फिर पाक और साफ होता है। आप देखें यही बारिश जो पाक और साफ है, अगर यही बारिश का पानी किसी फूलों पर गिरे तो वहां से खुशबुएं निकलती हैं, और अगर यही बारिश का पानी किसी गंदगी की ढेर पर गिरे तो बदबुएं निकलती हैं। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, अल्लाह ने मुकद्दस कलाम में फरमाया युक़िल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा। मतलब ये हुआ महबूब, ये जो कुरान दे रहा हूँ, महबूब अपनी उम्मत से ये बात भी कह दे ना, अगर कोई कुरान को अहले बैत और सहाबा की मोहब्बत में डूब भर के समझेगा तो हिदायत पा जाएगा, और अगर कोई कुरान को अपनी अकल के लंगड़े घोड़े दौड़ा करके समझेगा तो गुमराह हो जाएगा। ये अकीदे का मसला, अगर कोई अपनी अकल के लंगड़े घोड़े दौड़ा करके कुरान को समझेगा तो गुमराह हो जाएगा। वो किसी ने दीवार के पीठ के पीछे बैठ करके लिखा है, क्या हमारे नबी जानते नहीं? हमारा अकीदा तो यह है कि बेवकूफ़ अहमकुल लज़ी, तू कहता है नबी को इल्म गैब नहीं है, हम कहते हैं कि अल्लाह के पैगम्बर अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह ने सब कुछ अता फरमा दिया है। अल मुख्तसर, इस पर जाना टॉपिक नहीं है, इधर को इल्म गैब पे मेरा बहस नहीं है। अब सुनिए, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं अल हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। आका इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। क्या फरमाया सरकार ने? मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। क्या फरमाया आका? फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अब यहाँ पर भी एक नुक्ता दे रहा हूँ आपको, आप ये बताएं कि हुसैन कौन है मुस्तफ़ा के? अब मैं बता सकता हूँ कोई खड़े होकर के मजमे में से, कौन है हुसैन मुस्तफ़ा के? नवासे, नवासे है ना भाई, बेटी के बेटे हैं तो नवासे तो हुए। तो अपने जहनों पर जोर डाल करके एक बात बताएं, सरकार ने फरमाया हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं, तो फिर जहनों पर जोर डाल करके बताएं कि नाना से नवासा होता है या नवासे से नाना होता है? भाई नाना से नवासा होता है ये तो बात समझ में आती है, लेकिन नवासे से नाना कैसे, ये बात समझ में नहीं आती। अब फिर क्या मतलब? अब फिर सुनिए, जहनों को करीब कीजिए। मतलब क्या है? मतलब ये है आका इरशाद फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। अगर इस बात को समझना है तो फिर अजमेर शरीफ की दहलीज पर चलते हैं, गरीब नवाज की दहलीज पर चलते हैं। गरीब नवाज फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या गरीब नवाज, आका ने फरमाया हुसैन मुझसे हैं और मैं हुसैन से हूँ। बात समझ में नहीं आई, गरीब नवाज आप समझा दीजिए। तो आवाज आई, अरे नादान हो तुम, अगर हुसैन को समझना है तो इस रुबाई के जरिए समझ लो। गरीब नवाज फरमाते हैं शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इलाहा अस्त हुसैन। आप कहेंगे मौलाना अभी भी बात समझ में नहीं आई, ये मिसरे तो फारसी के अंदर है, हमारे तो फारसी आती रही, मामला क्या है? तो फिर जहनों को करीब कीजिए।
समझिएगा और जहन को करीब करके अब समझिए। बात ये है, आका गरीब नवाज फरमाते हैं, लोगों हुसैन को समझना चाहते हो तो समझो, जब तक मुस्तफ़ा की गोद में हुसैन रखे, जब तक तो हुसैन मुस्तफ़ा से रखे। और जैसे कि हुसैन करबला की जमीन पर चले गए तो मेरे आका का दीन हुसैन से हो गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, हुसैनी कमेटी, फैज़ाने शोहदाए करबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात माशाअल्लाह समझ में आ रही माशाअल्लाह। है सर? ये हदीस शरीफ समझ गए? आज तक हदीस शरीफ सुनी थी ना कि हुसैन मुझसे मैं हुसैन से, मतलब समझे, जब तक आका हुसैन मुस्तफ़ा की गोद में रहे, जब तक तो हुसैन मुस्तफ़ा से रहे, और जैसे ही करबला में चले गए मुस्तफ़ा का दीन हुसैन से। अच्छा, एक जुमला और सुनिए, एक जुमला और बड़े तवज्जो से सुनिए। एक शायर है अहमद बाकी, क्या नाम है? अहमद बाकी नाम। उनसे किसी ने पूछा, कहा कि भाई ये बात बताई जाए कि दुनिया की तकसीम कैसे की जाए। इतनी बड़ी दुनिया है जिसके अंदर करोड़ों अरबों से ज्यादा लोग हैं, कैसे समझा जाए कि दुनिया क्या है? समझ में आ रही है? कैसे दुनिया को बांटा जाए? तो अहमद बाकी ने एक जुमले में सारी बातों का जवाब दिया। सुनना चाहेंगे वो जुमला? मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। हम परेशान तो नहीं हो रहे हैं आप? तो सुनिए अहमद बाकी का वो जुमला। किसी ने कहा कि साहिब बात बताई जाए, सारी दुनिया को कैसे तकसीम कर दिया जाए। एक जुमले में पेश कर दिया, कहा लोगों सुनना चाहते हो तो सुनो। कहते हैं कि तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल। कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी। अल्लाह, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी हैं। समझ में आई बात आपको? तकसीम दुनिया की तकसीम नहीं मुश्किल, कुछ लोग हुसैनी हैं, कुछ लोग यजीदी। अच्छा, एक शायर ने बड़ा अच्छा जुमला लिखा है। वो शायर कहता है, फारूक रज़ा साहब, वो शायर लिखता है